ऐसा कई बार होता है और मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि देखिए हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, देश की रक्षा करना तो उनका कर्तव्य है, बिल्कुल सही, लेकिन उस कर्तव्य को निभाते हुए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप और हम जो एक नॉर्मल जॉब करते हैं, अक्सर हमें अपनी वर्किंग कंडीशंस ना खराब लगती है, तो कभी किसी कैंटोनमेंट में और सरहद के पास हमारे फौजी कैसे रहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर वो मौका ना मिले तो 108 बेस हॉस्पिटल उड़ी जरूर देखिएगा। बहरहाल ये शो आज से आ रहा है कलर्स पर, और उससे पहले देखिए किस तरह स्वतंत्रता का उत्सव हमने मनाया उनके साथ मिलकर। हम सबके डीएनए में देशभक्ति है। पूरी में आपने जंग देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप ओटी में जंग देखा। एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक भी सांस आप में बची तो हम आपको बचा के दिखाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाउस द जोश। हाय सर। ओके, नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा कपिल। स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज सास बहू और साजिश में। एरिका, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जब आपको अपने किरदार के बारे में पता चला, ये सभी से है, तो पहला सवाल जो है वो मन में क्या आया कि ये करना चाहिए कि नहीं? आई डोंट थिंक मैंने सेकेंड गेस किया या मैंने डाउट भी किया, क्योंकि एक तो आई लव मेडिकल शोज एंड अदर थिंग इज़ आई वांटेड टू प्ले समवन इन अ यूनिफॉर्म एंड आई वांटेड टू प्ले एन आर्मी ऑफिशियल। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिडंट मेक मी थिंक ट्वाइस। आई गेट टू प्ले एन आर्मी डॉक्टर, वो सबसे अहम बात थी। और उसके साथ ये 30 एपिसोड का फाइनाइट सीरीज़ है, तो ये ऐसे नहीं है कि सालों साल चलती जाएगी। इसकी एक शुरुआत है, उसका एक एंड है। ये मेरा पहला शो है हिंदी में, सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल ऑब्वियसली है। सो व्हाई नॉट दिस? ये बहुत एक यूनिक शो बन रहा है। मैं खुद एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इन द आर्मी एंड वो किसी रीज़न नहीं हो पाया, मैं परस्यू नहीं कर पाया। तो जब मेरे पास ये ऑफ़र आया तो मैंने उस किरदार को पढ़ा। पहले मैंने स्टोरी देखी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, किरदार पढ़ा, किरदार बहुत अच्छा था। फैमिली एंड फ्रेंड्स ने जब देखा तो किस तरह का रिएक्शन था घर पर? द फर्स्ट रिएक्शन वाज कि भाई आपकी जो मूवी की ट्रेलर आई है ना, बहुत मज़ेदार थी। एंड यू आर लाइक मूवी ट्रेलर, ओह आई लाइक दैट। आई मीन मेरी सिस्टर जो यूजुअली बहुत ही क्रिटिकल इंसान है, उसने देखा एंड शी इमीडिएटली कॉल्ड मी एंड शी लाइक दिस इज सो गुड, आई लव इट। तो मेरे मन में ये था कि ओके हम एक आर्मी शो भी बना रहे हैं, उसमें एक लव एंगल भी है। तो मैंने उससे स्पेसिफिकली पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लव एंगल, एंड शी इज लाइक थैंक गॉड देयर इज अ लव एंगल। कश्मीर में या वी हैड क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस जो हमने फेस किए वेदर की वजह से, और क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे थे, और इस सिचुएशन में हमें ट्रैवल भी करना था और भागना दौड़ना भी था, वहाँ पे सीन्स भी करने थे। लोग हाँ बारिश में और लोग गिर पड़ रहे थे। एरिका, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि 5 साल के बाद टीवी पर आप वापसी कर रही हैं, तो किस तरह की फीलिंग थी? ये तो एक सर्जन है एंड ऑल्सो आर्मी सर्जन, तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली यू विल सी मी एज अ डॉक्टर, लाइक अ रियल वन, not a nutritionist. तो शो जो है वो 15 अगस्त पर आ रहा है। आप सबकी क्या मेमोरीज हैं 15 अगस्त को लेकर? कि मार्च पास्ट देखते थे और क्रिकेट मैचेस होते थे, और जो जीतता था वो ट्रीट देता था, बेसिकली छोले भटूरे लस्सी। I'll tell you what, हाँ, बचपन में तो स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग होती थी। अब हमारी सोसाइटी है जहाँ पे 390 लोग, मतलब फैमिलीज एक साथ रहती है 4 टावर्स में, और मेरा बेटा है 7 साल का, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड होता हूँ। उसको हमने सिखाया नहीं, वो कहाँ से उसके डीएनए में आ गया है। हम सबके डीएनए में देशभक्ति है। What is that one piece of advice you'd like to give the youngsters who are maybe planning to come into the industry? I would say follow your heart and be true to yourself. That's all that matters. लोग तो बात करते रहेंगे, लोग तो comments और judgments पास करते रहेंगे. Turn a deaf ear to them and move forward towards your goal. अगर आपके कैरेक्टर्स हमारे जनरेशन को कोई एडवाइस दे पाते तो वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं?
I think mainly because we are all Gen Zs out here, I think. So I think this show caters all the audience. It's not about that कि हर शो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करता है, बट हमारा शो आई थिंक सबको पसंद आने वाला है. दैट्स फॉर श्योर, आई कैन वाउच फॉर इट. आपने शहीर के साथ पिछला शो किया था कुछ रंग प्यार से, और इस शो में भी आप साथ दिखे हैं, तो क्या शहीर एरिका के लिए लकी है या एरिका? हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी है. सो वो एक सीरियस कंपोजर हर टाइम मेंटेन करना, हाउ डिफिकल्ट इज इट एंड हाउ डू यू मेंटेन योर कंपोजर? So initially in the OTs and everything, because we don't come from a background like that and we don't have experience, जो हम डॉक्टर्स नहीं हैं, करेक्ट, हम सर्जन्स नहीं हैं, तो हमें इतना कुछ नहीं पता था. एंड जब सीन्स आते थे तो हम अंदर से हिल जाते थे कि भाई कैसे करेंगे. एक तो लाइंस याद करने हैं और फिर बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स करने हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इनिशियली द फर्स्ट फ्यू सीन्स हम हिले हुए थे, तो वो कंपोजर लाने के लिए आई थिंक इट टुक टाइम फॉर अस. जैसे हमने देखा आपने इस किरदार के लिए अपना वज़न भी घटाया है, और जैसे तो आर्मी का जॉब बहुत कैसे चैलेंजिंग होता है, तो आपने इसका रोल करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस की? नहीं, ऐसे कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं है. हमारे वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे आर्मी के जो हमें गाइड कर रहे थे. अच्छे तरीके से अगर आपने घटाया हो तो वो मेक बिलीव के लिए आसान पड़ जाता है. इट मेक्स यू लुक दैट ऑल्सो, एंड व्हेनेवर यू वांट टू लुक मैच्योर यू ऑलरेडी मैच्योर, सो bringing that on your face is easier. If you could give the young audience one reason to watch this show, what it will be? I feel ये एक मौका है हमारे लिए आर्मी ऑफिसर्स को ग्लोरीफाई करके नई यंगस्टर्स के सामने लाने का. इसके बाद अगर आपके मन में एक तो इज़्ज़त 100 गुना बढ़ जाएगी आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चाहे कि हम ये देख के अगर कोई इंस्पायर हो जाए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए फ्रॉम द यंगर लॉट, तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए. बहुत एक्शन सीन्स भी शूट हुए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको चोट लग गई हो या डर लगा हो शूट करने से पहले? सब कुछ मेरा नाक टूट गई ऑलमोस्ट. आई स्टिल हैव द स्कार. सभी गिरे हैं, सभी कुछ ना कुछ हुआ. जब हम 100 नंबर लगाते हैं तो पुलिस के पास जाता है नंबर, पुलिस के पास जाता है कॉल. 101 लगाते हैं तो फायर ब्रिगेड के पास, 102 लगाते हैं तो एम्बुलेंस के पास. तो क्या इस शो के बाद 108 जब लगेगा तो आप चारों में से किसके पास जाएगा कॉल? समर खान प्रोड्यूसर के पास जाएगा. ये वाकई में ऐसा एक हॉस्पिटल है, वो उसका एग्जैक्ट नाम हम नहीं बता सकते. आई डोंट नो वेदर वी शुड बी सेइंग इट और नॉट, लेकिन ऐसा एक हॉस्पिटल है उरी में जहाँ पे ऐसे माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि अगर आप में एक भी सांस बची है तो वो लोग आपको बचा लेंगे. एरिका, बड़े पर्दे पर तो हमने उरी फिल्म देखी है, तो क्या उसके मतलब एक डॉक्टर के नज़रिए से जो मतलब एक बैकअप जो टीम होती है वो क्या करती है, तो क्या हम वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं? उरी में आपने जंग देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप पोटी में जंग देखोगे. क्या ये वक्त आ चुका है कि अब 3 या 4 महीने का शो करना है? बिकॉज टीआरपी को लेके हर हफ्ते स्टोरी चेंज हो जाती है. इसलिए तो एटलीस्ट मी इन माई पर्सनल ओपिनियन, इसलिए तो मैंने ये शो सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि ये 30 एपिसोड्स का एक शो है. TRPs आर नॉट समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, क्योंकि अभी TRP ही बंद हुई है. तो बट या TRP का जंग तो वहीं पे होता है जहाँ पे द एंटायर प्लॉट एंड एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, तो इसीलिए आई हैड टेकन अ स्टेप बैक. हर एक एक्टर का अपना चॉइस होता है कि मुझे इस फॉर्मेट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2 साल तक एक चीज़ नहीं कर सकता, 1.5 साल या 1 साल तक भी एक चीज़ नहीं कर सकता. मेरी वो टेम्परामेंट नहीं है. तो मेरे लिए सिर्फ ऐसा ही एक शो ऑप्शन है. मैं टीवी करना चाहता हूँ या नहीं, 100% करना चाहता हूँ. टीवी सबसे पावरफुल माध्यम है इस देश का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, हर घर में आपको पहुंचाता है. मैं पूरी तरह से मानता हूं, इससे सहमत हूं. लेकिन मैं 4 महीने से पहले 3 महीने से ज़्यादा एक शो से अटैच नहीं रह सकता. मेरी वो टेम्परामेंट नहीं है. मैं बोर हो जाता हूं चीज़ों से, इंसानों से, शोज से, सबसे. टीवी के हर सीरियल में हम एक लव स्टोरी देखते हैं और आजकल लव ट्रायंगल ज़्यादा देखने को मिलता है. इस कहानी में भी एक लव ट्रायंगल है, तो मसाला डालने के लिए क्या लव ट्रायंगल डाला गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक अभी प्रोमो में ये बात देखी गई है, इसलिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये जो अनिरुद्ध जायसवाल का कैरेक्टर है, किरदार है, ये बोलना नहीं है. अबे टीवी में बोलना है मैंने वो ट्रेलर में कि तुम अगर आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तो हम या मुझे चुनो या आर्मी को चुनो. तो और बाद में वो भी आर्मी डॉक्टर ही बन जाता है. तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट. अभी क्या होता है, कैसे होता है, इन दोनों के डायनामिक्स के वो नहीं बताऊंगा, वो तो आप शो देखो. पर वो तो जाहिर सी बात है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है शो का. तो मतलब उसी पे शो शुरू होता है और उसी पे शो खत्म होगा एंड में. ये थी 108 बेस हॉस्पिटल उरी की टीम. 15 अगस्त यानी कि आज से शो शुरू हो रहा है, जरूर देखें. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. भारत माता की जय.
वंदे मातरम, वंदे मातरम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।